ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਜੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ SSB ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ GWP राइट। यानी कहने का मतलब की है कि जीके विद फनकार, राइट हो गया। इस नाम का तुहानूं प्लेलिस्ट दे विच एक फोल्डर मिल जूगा, उत्थे यह वीडियोज़ जिहड़ियां ऐड होंदियां रहणगियां, राइट। वैसे तुसीं डेली देख लिया करो तो ज़्यादा वधिया। जिहड़े बाद दे विच देखणगे उन्हां वास्ते चलो प्लेलिस्ट दे विच यूट्यूब ते हुंदी है ना, प्लेलिस्ट दे विच मैं बना दूंगा, राइट। तो इकट्ठियां वीडियोज़ तुसीं देख सकदे हो जदों रिवीजन करनी होवे, राइट हो गया। तो चलो आपां करदे स्टार्ट। सो ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ 0R ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 0R ਹੁੰਦਾ। 0R ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ बाकी कंट्री ने लिया। जिवें आपां बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आपां बेसिकली बहुत सारी चीज़ां पढ़दे कि आह फलाना कंट्री सोर्स है, इत्थों आपां लिया उत्थों लिया। इंडिया दे विचों जो लिया गया वो 0R है, यानी 0R दी जिहड़ी तुसीं कह सकदे हो भी शुरुआत हुई है वो इंडिया दे विच ही हुई है। सो वैन वाज 0R इंट्रोड्यूसड इन द पार्लीमेंटरी प्रोसीडिंग 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆਗਾ, ਰਾਈਟ। 0R ਹੁਣ 0R ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यानी कि जिहड़ा हैगा उन्हां दी डिस्कशन हो सकती है विदाउट एनी नोटिस। कोई नोटिस देने की लोड़ नहीं लोक सभा के स्पीकर नूं जां राज्य सभा के चेयरमैन नूं, राइट हो गया। सो यह चीज़ है बेसिकली वैन वाज 0R। हुण 1962 हो गया, यानी इहदा डी आंसर आ गया। हुण 0R जिहड़ा कदों हुंदा, इत्थों क्वेश्चन भी पूछा जाता गा। जेकर मैं लोक सभा की गल करा तो लोक सभा दे विच हैगा 12 तो 1 का टाइम, यानी कि आफ्टर द क्वेश्चन आर एक क्वेश्चन आर भी हुंदा गा। उस तो बाद जिहड़ा लोक सभा दे विच हुंदा आफ्टर द क्वेश्चन आर। तो जे मैं राज्य सभा की गल करा तो राज्य सभा दे विच जिहड़ा टाइम आ वो 11 तो 12 का, राइट। 11 तो 12 का, इत्थे 12 तो 1 का, इत्थे हैगा बिफोर द क्वेश्चन आर। बस इन्ना की फर्क है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए ने एंड मैं करवाए भी हुए ने, राइट। बहुत बार मैं क्वेश्चन करवाए हुए ने ऑलरेडी, आप रिपीट ही कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे हो सकता तुसीं पहली बार देख रहे हो, राइट। लोक सभा राज्य सभा आफ्टर द क्वेश्चन आर बिफोर द 12 एक टाइम जरूर याद रखना है, राइट। बाकी जो नवे चैनल पर आते हैं उन्होंने मैं दस देना कि एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल कर सकते रेस अकैडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाके बहुत सोहने कोर्स बहुत वधिया चीज़ां उत्थे तुहानूं मिल जाणगियां। तुसीं जाओ एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, बाकी लिंक तुहानूं सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लियो, ठीक है। उत्थे तुहानूं अपडेट वगैरह मिलती रहती हैं। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टैरेटरीज टूगैदर हैव ओनली 1 सीट ईच इन लोक सभा। हुण लोक सभा ते राज्य सभा की आपां गल करदे हां, जिवें कि आपां लोक सभा की गल करदे कि मैक्सीमम स्ट्रेंथ है जिहड़ी लोक सभा की वो 552 जी। 552 दे विचों आपां पढ़दे कि 530 है जिहड़े जी वो तुहाडे जिहड़े हो गए यानी कि स्टेट्स दे विचों हो गए, राइट। तो जिहड़े 20 आपां पढ़दे आ वो पढ़दे आ कि जिहड़े मतलब यूनियन टैरेटरी हो गए, राइट। एंड जिहड़े 2 आ तुहाडे वो एंगलो इंडियन हो गए, एंगलो इंडियन मैंबर। हुण जिहड़े ये एंगलो इंडियन मैंबर है इन्हां नूं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राही जिहड़ा हैगा रिमूव कर दिता गया, यानी एंगलो इंडियन हुण अपने रहे ही नहीं। एंगलो इंडियन का मतलब की हुंदा कि एक विदेशी, राइट। यानी 1947 तो बाद बहुत सालों तक एंगलो इंडियन अपने इंडिया दे विच मौजूद सी, बट हुण खत्म हो चुका। ओबवियस गल अपन बहुत सारे साल हो चुके हैं आज़ादी नूं, राइट। सो एंगलो इंडियन की जिहड़ी सीटां सी बेसिकली उन्होंने अबॉलिश कर दिता गया। 104 जिहड़ी हैगी 104 अमेंडमेंट है जिहड़ी वो तुसीं याद रखनी है, राइट। यानी जिहड़ी हुण मैक्सीमम स्ट्रेंथ आपां ओह की कहांगे 550 नूं जेकर आपां डिफाइन करांगे 530 ते 20 तुहाडे हो गए यूनियन टैरेटरी तो, राइट।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਟੁਗੈਦਰ ਹੈਵ ਓਨਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ 8 ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੱਟਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਜ਼ੋਰਮ। ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਮ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯੂਟੀਆਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯੂਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਆਜੂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਫਿਰ ਆਜੂ ਲਦਾਖ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਟੀ ਹੁਣ ਅੱਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਲਦਾਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 5 ਯੂਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 8। ਸੋ 8 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਨ ਦਿਊ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਮਨ ਦਿਊ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਦਿਊ ਹੁਣ 1 ਕਰਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 8 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 9 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਨਸਰ 9 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ 250, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। 12 ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 12 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ। 12 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ 250 ਤੇ 12। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਆ, ਓਨਲੀ 1 ਸੀਟ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ? 9 ਲਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ M3 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, M3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ M3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 1-1 ਆ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੋਥ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 1-1 ਆ, ਤਾਂ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ M3 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਗੋਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ। ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 1 ਲਾ 2 ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗੋਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿਲੂਗੀ, ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 9 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂਟੀ 8 ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 ਯੂਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ 5 ਯੂਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ 1-1 ਸੀਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ 1 ਸੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ,
राइट अजकल पुछन लग गए कि लोक सभा की सीटां किहड़ी स्टेट दे विच कितनी है, इहो जिहे क्वेश्चन पूछे जाते आम तौर पर। राइट चलो हुण आ गया हाउ मैनी मैंबरस ऑफ राज्य सभा रिटायर्स आफ्टर एवरी सैकेंड ईयर। तो राज्य सभा के मैंबर तुहानूं पता उन्होंने टेन्योर पीरियड है जिहड़ा किन्ने सालां दा हुंदा, वो 6 सालां दा हुंदा। टेन्योर पीरियड किन्ने सालां दा हुंदा, 6 सालां दा हुंदा। ते हर साल इथों 1/3 मैंबर जिहड़े वो निकल जाते, 2/3 मैंबर आ जाते हैं। राइट यानी कहने का मतलब हाउ मैनी मैंबरस ऑफ द राज्य सभा रिटायर्स आफ्टर एवरी सैकेंड ईयर, यानी 1/3 मैंबर है जिहड़े इहदे विचों चले जाते हैं, 2/3 रह जाते, सॉरी 1/3 यानी कि इहदे विचों रिमूव एवरी रिमूव कह लो, सॉरी रिटायर कह लो 1/3 मैंबर। ठीक है, तो टेन्योर पीरियड उन्होंने किन्ना दा 6 साल। ओके हो गया। इस तो बाद जेकर मैं गल करा, अच्छा लोक सभा की होंगी है 5 साल की, जो तक मेजोरिटी बनी रहे या नो कॉन्फिडेंस मोशन कई बार जेकर हो जाए तो लोक सभा चली जाती है, डिमोलिश हो जाती है। अच्छा राज्य सभा को डिजोल्व किया जा सकता या नहीं किया जा सकता, यह क्वेश्चन बहुत बारी आता है। राज्य सभा को डिजोल्व नहीं किया जा सकता। एक होर क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, राज्य सभा को डिमोलिश जोड़ा है वह कभी नहीं किया जा सकता, डिजोल्व नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिजोल्व, डिजोल्व नहीं किया जा सकता। लोक सभा डिजोल्व हो सकती है। राज्य सभा का जो चेयरमैन होंगे वह कौन होंगे, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा, राज्य सभा। राइट कौन होंगे, वाइस प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट कौन होंगे, वाइस प्रेजिडेंट। बस इन्नी चीज़ां गल्लां ते लोक सभा दे विच तां आपां स्पीकर ही कहने। राइट हो गया। हुण इस तो बाद क्वेश्चन आ गया तुहाडा, कहंदा हाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोक सभा। लोक सभा दे विच वैसे तो जेकर आप लार्जेस्ट देखांगे तो यूपी ही आउंदा। राइट जेकर आप वैसे देखिए तो यूपी दे विच 80 आउंदियां। राइट 80 लोक सभा की सीटां 80, तो जेकर तुसीं वैसे देखोगे इहदियां लैजिस्लेटिव असैंबली दियां तो 403 आउणगियां। 403 जी हुण वोटां पैणियां बेसिकली, यानी कि स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली जिन्होंं आप विधान सभा कह दिंदे आ। राइट 80 हैगियां लोक सभा दियां। राइट पर ऑप्शन तो यूपी कितने नहीं मिल रहा। सो महाराष्ट्र के कितनी है 48। सो प्लीज़ इन्हों याद रखना गा। जेकर मैं राजस्थान के देखा तो 25 है, तमिलनाडु के 38 है, जेकर वैस्ट बंगाल की गल करी तो 42 है। सो इन्हों प्लीज़ 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 याद रखना है। पंजाब का तुहानूं पता, पंजाब दी 13, जेकर विधान सभा की गल करा तो 117। राइट सो ये तुसीं जरूर याद रखना गा। सो ये मैक्सीमम जो आंसर आ गया वह की आ गया, तुहाडा महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। ओके हो गया, वेरी वेरी नाइस। इस तो बाद आ गया हाउ मैनी मैंबरस रिप्रजेंट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन लोक सभा। हुण आ गया, देखो हुण ही आप गल करके हटे। ठीक है, सो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन लोक सभा की 48 है, 39 है, 80 है या 62 है, तो यह आंसर की आ गया 80 है। हुण ही दस के हटे। तो जेकर आप लैजिस्लेटिव असैंबली की गल करिए, स्टेट लैजिस्लेटिव की, तो कितनी है फिर 403 है। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनीमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली। विधान सभा की गल कर रहा है, स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली के मिनीमम स्ट्रेंथ की है, उत्तर प्रदेश की सब तो ज़्यादा है। जेकर आप देखिए उत्तर प्रदेश की मैक्सीमम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मैक्सीमम होगी। राइट है, तो जेकर आप सिक्किम की देखिए तो सिक्किम के सब तो लोएस्ट है, जेकर तुसीं ये पढ़ लो। राइट है, सो यदा मतलब यानी कि जी आ गई भाई सिक्किम दी 32, यानी डी ऑप्शन यदा बन गया राइट। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज आर रिलेटेड टू हॉकी। स्पोर्ट्स दे विच जाओगे तो स्पोर्ट्स दे विच तुहानूं बहुत सारी ट्रॉफी, बहुत सारे गेमां, यानी कि जिहड़े की कहते हैं अवार्ड हो गए, अलग अलग तरीके नाल पूछे जा सकते भी यह किहड़ी गेम दे नाल रिलेट करदा। कई टर्म्स होंदियां जिहड़ियां टर्म्स पूछिया जा सकदियां। राइट मैं पहले सैशन दे विच भी दस्सिया सीगा कि मैं टॉपिक ज़्यादा करवा रहा। आप कहते हैं भी स्टैटिक जी के पता नहीं कित्थों आ जाती है। सो जिहड़ी मैं सैशन ला रहा पहली गल तो इन्हां दे विचों ही आऊगा, पर फिर भी की करो तुसी जिहड़े टॉपिक मैं लिख रहा कि भी स्पोर्ट्स होगी कैटेगरी, स्पोर्ट्स दे विच भी की आ सकदा, ट्रॉफीज़ आ सकदियां, टर्म्स आ सकदियां, प्लेयर आ सकदे, उन्होंने नाम आ सकते भी किहड़ी गेम दे नाल रिलेटेड। तो इहो जिहा कुछ तुसी बना के चलो, जित्थों भी तुहानूं वो चीज़ां मिलदियां उन्होंने पढ़ के जरूर जाओ। राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज रिलेटेड टू हॉकी। हुण रणजी ट्रॉफी बहुत मशहूर है, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी भी कहा जाता है। सो बेसिकली यह काहदे नाल रिलेटेड है, यह होगी तुहाडी करिकेट दे नाल रिलेटेड। राइट इस तो बाद जेकर मैं गल करा बुरदवा जिहड़ी ट्रॉफी है, बेसिकली बुरदवा ट्रॉफी यह तुहाडी हैगी आ वेट लिफ्टिंग दे नाल, वेट लिफ्टिंग दे नाल। राइट सो यह तुसीं वैसे याद रख सकते हो। इस तरीके दे नाल ध्यानचंद ट्रॉफी, हुण ध्यानचंद नूं कौन नहीं जानता। सो ध्यानचंद उन्होंने नाम ते ही है। सो बेसिकली यह हॉकी दे नाल रिलेटेड होगी। थॉमसन कप है जिहड़ा मेंस वास्ते, जिहड़ा कि बैडमिंटन वास्ते है। राइट सो यह तुसीं जरूर याद रखने ने। राइट सो ये बार बार पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन तो वैसे ही सौखा सीगा, ध्यानचंद आ गया। सो यदा यानी कि जिहड़ा आंसर आ गया तुहाडा ध्यानचंद ट्रॉफी रिलेटेड टू हॉकी गेम। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन,
हू वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट की गल कर रहा है, इंडिपेंडेंट इंडियन टीम। जेकर वैसे होंदा तो सी के नायडू आंसर आ जाता। इंडिपेंडेंट इंडियन टीम की गल कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन की गल कर रहा है, तो फिर कौन है भाई? लाला अमरनाथ। कपूरथला तुसीं अपने पंजाब दे, राइट है। सो कहने का मतलब लाला अमरनाथ, पूरा नाम भारद्वाज, ठीक है। सो ये अपने पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन रहे हैं। एंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता होंगे भी किन्ना ने सब तो पहली सेंचुरी मारी है टेस्ट मैच के विच, तो सेंचुरी मारी है लाला अमरनाथ ने, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता होंगे। सो राइट आंसर इज लाला अमरनाथ भारद्वाज। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विजय हजारे ट्रॉफी इज ऑल्सो नोन एज। मैं जान के उस टाइम पर भी बोलता सी, जेकर ध्यान नाल सुनिया हो, वैसे भी तुहानूं पता हो जो आप रणजी ट्रॉफी बारे पढ़ रहे थे, जो इदों पहला जिहदा ध्यानचंद ट्रॉफी आया है ना। सो रणजी वन डे जी क्रिकेट के नाल रिलेटेड है, बेसिकली विजय हजारे ट्रॉफी भी कहा जाता है, राइट। विजय हजारे वैरी तुसीं कह सकते हो भी रिनोड क्रिकेटर रहे हैं, 1951-56 के टाइम पर खेडते रहे हैं। सो विजय हजारे ट्रॉफी इन्होंने नाम से ही है बेसिकली। इस तो बाद आ गया जी, एडमायरल कप इज एसोसीएटेड विद विच स्पोर्ट्स। हुण एडमायरल कप किहड़ी स्पोर्ट्स दे नाल रिलेट करदा गा? हॉकी हो गया, चैस हो गया, बॉक्सिंग हो गया या सेलिंग हो गया। मैं आंसर तो तुसीं सोच लिया होना जे लाउणा होगा, बट फिर भी तुहानूं एक पिक्चर दिखा देना। आ देखो पिक्चर, राइट है। जेकर तुहानूं दिख रही है, थोड़ी जी ब्लर जरूर दिखूगी, पर हाँ आ तुहानूं याद दिख ना बेसिकली, जिन्हां दीयां जड़ियां हैगियां तुसीं कह सकते हो भी एक तरीके नाल हो लगदी है, रेस लगती है, राइट है। हुण तुहानूं ठीक दिखूगी आई थिंक, देख गया। सो यह फिर इनू किहड़ी टर्म दे नाल आपां रिलेट करांगे? सेलिंग, सेलिंग, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी, नैक्सट क्वेश्चन तुहाडा हैगा ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक आ जिहड़ी यह टर्म है बेसिकली, यह किहड़ी गेम दे नाल, किहड़ी स्पोर्ट गेम दे नाल यानी कि एसोसीएट की जाती है ब्रेस्ट स्ट्रोक। हुण ब्रेस्ट नाम तो ही जिवें तुसीं एक अंदाजा लगा सकते हो चैसट के रिलेटेड है, चैसट के रिलेटेड है तो जुडो, रैसलिंग, स्विमिंग या फिर टैनिस। स्विमिंग के चैसट के आधार पर आप ओबवियस गल है, तुहानूं याद करने का तरीका भी दसदा मैं, राइट है। सो ये बेसिकली जो चैसट पर होंदा गा, राइट है, उस टाइम पर यह टर्म जी बोली जाती है ब्रेस्ट स्ट्रोक। बाकी टैक्नीकल चीज़ होर हो सकती है। सो स्विमिंग इज द राइट आंसर। अज तो बाद कदे यह भुल्लिओ ना, राइट हो गया। सो यदा आंसर आ गया यानी कि स्विमिंग। नैक्सट आ गया तुहाडा क्वेश्चन भाई, ग्रीन बैल्ट, ब्लू बैल्ट, रैड बैल्ट आर कॉमनली यूज्ड स्पोर्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? कराटे, जूडो, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਵੋਂਡੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ग्रीन बैल्ट बेसिकली जो इंटरमीडिएट लैवल पर पहुँच जाता है उस टाइम पर होंगे गा। जी ब्लू बैल्ट है, ब्लू रैड बैल्ट तो पक्का ही है, जी कि तुम कह सकते हो भी जो रैंकिंग होंगी है जूडो के तो पहले 10 रैंक रैड बैल्ट उन्होंने जी होंगी है। ब्लू बैल्ट है जी बेसिकली आई थिंक ये एक इंटरमीडिएट लैवल सब तो लो वाला हो गया। ब्लू बैल्ट हो गया मेरे हिसाब से यह कोई एक्सपीरियंस के रिलेटेड होंगे समथिंग कुछ। रैड बैल्ट तो जो पहले 10 रैंक है, चलो खैर। तो ग्रीन बैल्ट, ब्लू बैल्ट, रैड बैल्ट आर कॉमनली यूज्ड स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी कितने? जूडो के विच, राइट। सो जूडो इज द राइट आंसर। ओके हो गया। चलो इस तो बाद आ गया जूडो जापान, जैपनीज बेसिकली उधर खेडे ने। चलो इज रिलेटेड टू फुटबॉल। हुण रणजी ट्रॉफी आप बहुत बार पढ़ लिया। रणजी ट्रॉफी तुहानूं पता ही है, रणजी ट्रॉफी किहदे नाल? भला क्रिकेट दे नाल। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट दे नाल आ, तां रणजी ट्रॉफी दे नाल नाल तुसीं होर चीज़ां याद करके जाणियां, जिवें कि दलीप ट्रॉफी। दलीप ट्रॉफी भी तुहाडी क्रिकेट दे नाल आ। ईरानी कप जिहड़ा हैगा ये भी तुहाडा क्रिकेट दे नाल आ। सो फुटबॉल दे नाल किहड़ा रहेगा तुहाडा? संतोष ट्रॉफी, राइट है। सो संतोष ट्रॉफी जिहड़ी तुहाडी हैगी फुटबॉल दे नाल रिलेट आ। सो बस इन्ना ही याद रखना, बहुत सौखे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होंदे आ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं स्टैटिक करवा रहा हाँ क्योंकि इन्होंने क्वेश्चनों की अजकल भरमार ज़्यादा है, राइट है। इस तो बाद आ गया भाई नैक्सट क्वेश्चन, वेलोड्रोम। वेलोड्रोम, वेलोड्रोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, साइकलिंग, टैनिस, आइस स्केटिंग। सो वेलोड्रोम, हम ड्रोम तो भी तुम्हें पता लगता है जिमें वो एक ड्रोम बेसिकली होंगे साइकलिंग यानी कि, राइट है। सो वेलोड्रोम इज रिलेटेड टू फॉलोइंग स्टेट्स। बस एक थोड़े ਜਿਹੇ लिंक बना लेने जिन्होंने ये चीज़ां याद रह जाए, ठीक है। सो ये बहुत चीज़ां इंपॉर्टेंट बन दी। अच्छा एक होर दस देना मैं, स्टैटिक जीके यूनीवर्स। स्टैटिक जीके यूनीवर्स अपनी बुक है ये, ठीक है, जिन्होंने तुसी डाउनलोड कर सकते हो टैलीग्राम पर जाके। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पा रखी है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके ज़्यादा कम आती है। हालांकि बहुत तगड़ा मास्टरपीस मैं बनाया सी। चलो ठीक है, मार्केट के अवेलेबल हजे है नहीं क्योंकि जी हैगी की कहते होंगे सारिया बुक्स ही आउट ऑफ स्टॉक चलेंगे, चाहे वो मैथ यूनीवर्स है, जीके यूनीवर्स है,
सारे आउट ऑफ स्टॉक चाहो राइट। पर ठीक है जेकर तुसी चलो पेपर नेड़े आ बुक बनने दे विच टाइम लगूगा तो तुहानूं मैं PDF ही देती, चलो कोई ना तुसी PDF तो कर लो ठीक है। सो टैलीग्राम ते जाके तुसी स्टैटिक जीके यूनीवर्सल डाउनलोड कर सकते हो, टैलीग्राम रेस अकैडमी ऑफिशियल जिद्दां जाके सर्च कर लो, तो नहीं तुसी इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, उत्थे भी तुहानूं मिल जूगा। नहीं एप्लीकेशन ते जाके तुसी देख सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। चलो इस तो बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज अ हरियाणा हरीकेन। सो हरियाणा 1983 के पहला वर्ल्ड कप किन्ना दी कप्तानी दे विच जित्तिया आपां कपिल देव। सो कपिल देव हरियाणा हरीकेन के नाम नाल जाने जाते हैं राइट। सो ये तुसीं याद रख सकते हो। इस तो बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो स्टेशन बिकम द फर्स्ट टू यूज UV रेज अल्ट्रावायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचिज। ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ट्रेन कोचिज ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, पहला स्टेशन बनेगा फस्ट टू यूज UV रेज अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली कीतियां गई राइट। सो ये एक तरीके का सस्ता एक यानी कि बहुत सस्ता पैंदा गा, चीपर हुंदा है राइट। आम जड़ियाँ आपां यूज़ करते हैं। सो UV रेज टू सैनिटाइज द ट्रेन कोचिज, ये बेसिकली मॉडल पहला याद कर लो कि न्यूयॉर्क USA दे विच मॉडल है जिहड़ा पहली बार यूज़ किया गया सी, ते इत्थों ही इंस्पायर होके यूपी गवर्नमेंट ने यानी कि लखनऊ मैट्रो स्टेशन जिहड़ा हैगा उत्थे यह यूज़ किया गया। सो DRDO ने भी इहनूं मानता देती सी बेसिकली राइट। सो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। सो याद रखना गा कि मैट्रो स्टेशन बिकम द फस्ट टू यूज़ UV रेज जिहड़ा हैगा लखनऊ मैट्रो स्टेशन है। ओके हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया तुहाडा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नैशनल हाईवे इन इंडिया। सो स्टैटिक पोर्शनां दे विचों तुहाडा ट्रांसपोर्ट का मैक्सीमम पोर्शन तुहानूं जिहड़ा मिलूगा वो वाटरवेज हो गया, नैशनल हाईवेज हो गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन्हां दा फलाना तो तुहानूं पूछा जा सकता है। सो लॉन्गेस्ट नैशनल हाईवे इज़ NH44, बस इन्ना याद रख लो 44 राइट हो गया। इस अच्छा उन्हें 44 बेसिकली हालांकि जम्मू कश्मीर तो लगोगे राइट, पंजाब हरियाणा राजस्थान तुहाडा यूपी इधरों आ जाओ तुसी, राजस्थान हो गया है ना, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर इधर आ जाओ तेलंगाना आ जाऊगा, आंध्र प्रदेश आ जाऊगा, कर्नाटका आ जाऊगा, केरला आ जाऊगा राइट, तमिलनाडु आ जाऊगा। सो देख लो ये जम्मू कश्मीर तो लैके कितों तक है। सो यानी कि नॉर्थ टू साउथ ही कवर करता बेसिकली राइट। सो NH44 राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह लॉन्च किया गया सी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जिहड़ा कि नॉर्थ ईस्ट वैसट साउथ नूं मिलाउंदा गा। जेकर आपां नॉर्थ वाल जाइए तो दिल्ली आ जांदा, फिर उस तो बाद तुसी मुंबई आ जाओ, फिर साउथ वाल चेन्नई आ जाओ, फिर कलकत्ता, यानी दिल्ली हो गया तुहाडा, इधर कलकत्ता हो गया, इधर तुहाडा मुंबई हो गया, तो इधर तुहाडा चेन्नई हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट वैसट। इस तरीके दे नाल देखो यह गोल्डन क्वाड्रिलेटर है राइट। सो दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता। हुण इहदी लेंथ पूछी जा सकती है, वध तो वध होर की पूछा जा सकता है 5486 किलोमीटर, बस इन्ना याद रख लो। सो इहदा जानी कि आंसर आ गया, जिहड़ा पहला ही आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड। हुण लार्जेस्ट शिपयार्ड पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। सो कित्थे सारे वो मैक्सीमम होंदे आ, वो भाई कोचीन ठीक है, कोची सुनिया होगा, कोची पोर्ट ठीक है, कोची पोर्ट तुसीं सुनिया होगा, मैक्सीमम न्यूज़ दे विच भी रहिंदा गा कोची पोर्ट, कोचीन राइट हो गया। इस तो बाद आ गया भाई वट इज़ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट नैशनल वाटरवे। हुण नैशनल वाटरवे भी याद कर लो, लॉन्गेस्ट नैशनल वाटरवे पहली गल तो NW जिवें आपां NH44 कहने उवें NW1 है जिहड़ा कि तुहाडा लॉन्गेस्ट है। हुण इहदी लेंथ है कितनी है, वो 1620 किलोमीटर, बस इन्ना ही याद रखना 1620 किलोमीटर राइट है। 1620 किलोमीटर ते इस NW1 नूं गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। 1620 किलोमीटर लेंथ है, गंगा भागीरथ हुगली रिवर सिस्टम भी इनू कहा जाता है। तो किहड़ी स्टेट्स दे विचों कवर करदा गा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ते
ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਪ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ UP, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ, ਭਾਗੀਰਥ, ਹੁਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਂਕਸ ਫਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਰੈਂਕ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਰੈਂਕਸ ਫਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆंसर। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया सुएज कैनाल। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होंदा गा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होंदा है। वन ऑफ द बिजीएस्ट जिहड़ा हैगा ये बेसिकली जिहड़ा रूट बनदा गा, ते यह वर्ल्ड ट्रेड जिहड़ा ट्रेड हुंदा ना कंट्रियां दे विच, एक कंट्री तो दूसरी कंट्री इस तहत हुंदा। सो सुएज कैनाल आ जिहड़ी इज कनैक्टेड विद, यह हैगी बिटवीन द मैडिटेरियन सी एंड द रेड सी, यानी मैडिटेरियन सी ते रेड सी नूं यह कनैक्ट करदी है। बस इन्ना याद रखना, सुएज कैनाल, मैडिटेरियन सी एंड द रेड सी। इस तो बाद आ गया जी विच फ्यूल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट दे विच किहड़ा फ्यूल है जिहड़ा यूज किया जाता है। तुसीं आम तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन ते लिक्विड ऑक्सीजन सुनते होंगे रॉकेट इंजन दे विच, है ना। सो ये तो वैसे ही सौखा गा रॉकेट इंजन दे विच। सो सोलर एनर्जी का ये कोई काम नहीं। सो एयरक्राफ्ट के जैट फ्यूल इज द राइट आंसर, जैट फ्यूल राइट हो गया। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया तुहाडा भाई, हू लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूमोनिया वैक्सीन न्यूमोसिल, राइट है। सो न्यूमोनिया हो जाता बेसिकली न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया की पहली वैक्सीन जी इंडिजीनियस यानी इंडिया द्वारा है ना, इंडिजीनियस न्यूमोनिया वैक्सीन बनाई गई है न्यूमोसिल। तुसीं सुनिया होगा, जेकर एक्साइज इंस्पैक्टर की भी तैयारी करी हो एंड मेरे तो पढ़े हो, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीरम इंस्टीट्यूट बारे पढ़ाया सीगा। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जिथे आप कोविड शील्ड की गल करते हैं, तुसीं वैक्सीन लवाई होगी, कोविड शील्ड सुनिया भी होगा, राइट। सो उत्थे ही बेसिकली ये लॉन्च की गया। लॉन्च किहदे द्वारा की गई है, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च की गई एंड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दे विच लॉन्च की गई है। सो नाम की है न्यूमोसिल, बस इन्ना याद रखना जे पूछा गया, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस भाई किहदे द्वारा डिस्कवर किया गया। साइंस तो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन जेकर आउंदे तो डिस्कवरी तो ही आउंदे आ, हालांकि इहनूं स्टैटिक पोर्शन दे विच ही आपां गिणदे आ। सो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, गॉल्जी, बोमैन एंड फाउंटेन। सो इहदा आंसर आ जाऊगा जिहड़ा, बस तुसीं इन्ना याद रखो कि रॉबर्ट ब्राउन, बस इन्ना याद रख लो। बाकी कदों डिस्कवर होया 1831-32 दे विच होयागा, ये याद रखना रख लो, नहीं रखना ना रखो। स्टैटिक अजकल पूछा जाता, फिर आपां नूं औखा लगदा, तां ही कहंदे हुंदे भी स्टैटिक जी किते जे पढ़ी होवे तां सौखी है, ना पढ़ी तां औखी है। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, बस तुसीं इन्ना याद रखना है। इस तो बाद आ गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिहड़ा कि बहुत बार क्वेश्चन आउंदा ते आपां भी बहुत बार करते रहे हैं। फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज हुई है, बस इन्नी गल याद रखनी है। 1928 दे विच वैसे ये अवार्ड अटेंडेंट का पेपर है जिहड़ा शायद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आया ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ पढ़ाया गया सी, इन्ना मेरे याद है, ठीक है। सो इन्ने सौखे सौखे क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ देखने ਨੂੰ आसे पासे भी मिल जाएंगे। सो पेंसिलिन ਇਹਦਾ आंसर आ गया। इस तो बाद आ गया जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जीन तुसीं सुणदे हो कि भी ये जीन आपदे माँ बाप ते गए आ, ओबवियस गल है माँ बाप ते जाते, पर आपां कहंदे रहने भी ये ज़्यादा जीन बाप ते गए, ये ज़्यादा जीन माँ ते गए। तो बेसिकली जीन्स आ जिहड़े माँ बाप ते जाते, दादा परदादे ते जाते, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जिहड़ा ओह कौन आ पाए तुहाडा, ग्रैगर मैंडल, राइट। सो यह तुसीं बस याद रखना गा, होर कुछ नहीं। डार्विन तुसीं जेकर सुनिया होवे किते जे आ जावे कि फादर ऑफ एवोल्यूशन, फादर ऑफ एवोल्यूशन जिहड़ा हैगा ओह चार्लस डार्विन है, चार्लस डार्विन है फादर ऑफ एवोल्यूशन। हरगोबिंद खुराना बारे जेकर पढ़िया होवे तो तुसीं पढ़िया होगा नोबल प्राइज़, राइट है। इन्होंने नोबल प्राइज़ मिलेगा, राइट है। इन्होंने भी जेनेटिक ते ही काम किया, बेसिकली उस कोड नूं तोड़िया सी। सो नोबल प्राइज़ आ जिहड़ा बेसिकली 1968 दे विच इन्हां नूं मिलेगा, ठीक है, फॉर मैडिसन। तुसीं इन्ना याद रखना बस, ठीक है। सो यह तुसीं याद रख सकते हो। सो इहदा आंसर जिहड़ा आ गया वह ग्रैगर मैंडल आ गया, ओके हो गया। इस तो बाद नैक्सट आ गया हू अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जेकर तुसीं सुनिया होवे तो नाम दो सुने होने,
ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਹੂ ਕੁਆਇੰਡ ਦਾ ਟਰਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ? ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਰਲ, ਰਾਈਟ। ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਰਲ। ਰਦਰਫੋਰਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ +1 +2 ਚ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਰਾਈਟ। ਅਗੇਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਮਸ ਚੈਡਵਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਰਲ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਬੰਗਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ, ਡੈਨਿਸ਼ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਗਲੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਜੋਹਾਨਸ ਗਟਨਬਰਗ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਹੁਗਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾਏ ਵਿਲੀਅਮ ਰੋਇੰਗਟਨ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਰੋਇੰਗਟਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰੋਇੰਗਟਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲੀਅਮ ਰੋਇੰਗਟਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਡ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਗਾ, JL ਬੈਡ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ JL ਬੈਡ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸੋ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ 12, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 250 ਆ, 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਈ? ਇਹ 26 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਹੋਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ 48 ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ 42 ਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ 38 ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਯਾਰ, 28 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ 26 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 550 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 552 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 20 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ UT ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 552 ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 104th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦ ਤਾਨਸੇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ। ਤਾਨਸੇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਤਾਨਸੇਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤਾਨਸੇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਾਉਤਸਵ 2021 ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ,
राइट है। सो ये यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री फ्लैगशिप फैसटिवल द राष्ट्रीय संस्कृत महाउत्सव, सो ये कित्थे भाई, ये कित्थे होया बेसिकली वैस्ट बंगाल दे विच, राइट। सो ये तुसीं याद रखना गा, वैस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन की आपां गल करते हैं तो नैक्सट क्वेश्चन हैगा भाई तुहाडा एलीफेंट फैसटिवल है जिहड़ा ओह कित्थे हुंदा गा, राइट। एलीफेंट फैसटिवल इज सैलीब्रेटेड एनुअली इन जयपुर, मुंबई, पुणे, चेन्नई। सो इहदा आंसर जिहड़ा हैगा ओह जयपुर है, जयपुर द पिंक सिटी जयपुर, जयपुर एलीफेंट फैसटिवल। तुसीं ये स्टैटिक पोर्शन हैगा, इत्थे हुण गल्लां बातां होर समझाउण वालियां कोई ज़्यादा नहीं हैगियां ते ना ही समझाउण दा फायदा क्योंकि पेपरां दे विचों आउणा ही नहीं, राइट। सो इस तो बाद आ गया तुहाडा भाई वेसक पोआ फैसटिवल। वेसक पोआ फैसटिवल विच इज सैलीब्रेटेड ऑन अ फुल मून डे इन मई, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम। सो इस्लाम तो सिखिज्म तुसीं सीधा सीधा कट सकते हो, बुद्धिज्म तो जैन दे विच कन्फ्यूज होंगे, सो बुद्धिज्म इहदा राइट आंसर बन गया। सो जेकर बुद्धा बारे तुसीं जाणदे होगे तो बुद्धा नूं एनलाइटनमेंट मिली सीगी, एनलाइटनमेंट जिन्होंने आपां ज्ञान की प्राप्ति कहने। सो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया ट्री पढ़ते हो तुसीं बेसिकली, ठीक है। सो उस ट्री है जिहड़ा बेसिकली जिथे आपां गल करते हैं कि नॉलेज एनलाइटनमेंट मिली है उसनूं पूजा जाता, राइट। सो वेसिक पोआ फैसटिवल बुद्धिज्म के नाल रिलेट इन्ना क करदा गा, फुल मून डे ते इह हुंदा। इस तो बाद आ गया भाई द सूरज कुंड मेला। द सूरज कुंड मेला विच शो केसिस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट जिहड़े हुंदे आ, हैंडलूम्स बनाउंदे आ, एंड द कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट एवरी ईयर। सो ये हरियाणा द्वारा होंगे तो हुंदा कित्थे सूरजकुंड मेला, यह हुंदा गा जी फरीदाबाद, राइट। सो ये तुसीं याद रखना गा, फरीदाबाद सूरजकुंड मेला, राइट हो गया। सो मेरे हिसाब के नाल इन्ना क याद रखोगे। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी कजली, इहनूं कजरी भी कहा जाता। कजरी इज अ सॉन्ग ड्यूरिंग रबी हारवेस्ट, होली, रेनी सीजन जां फिर चैत्र, राइट। सो यह भाई बेसिकली कजली जां फिर काजरी जिहड़ा कहा जाता गा, कजली तो जां फिर इहनूं काजरी भी कहा जाता है, काजरी। ये बेसिकली सॉन्ग है जिहड़ा यूपी बिहार दे कन्नी गाया जाता है, राइट। तो कदों गाया जाता है, रेनी सीजन, राइट है, ठीक है। सो याद रखना गा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग। हुण केव पेंटिंग तुसीं अजंता केव, इलोरा केव्स जिहड़ी कि महाराष्ट्र दे विच आ, तुसीं आम तौर पर पढ़ते होंगे, राइट। सो सारियां ये केव पेंटिंग्स आ बेसिकली, अजंता केव हो गया, बदामी केव टैंपल हो गया, तुहाडा अरामलाई केव्स हो गया, जां फिर तुसीं जिहड़ा इहदे विच इलोरा केव्स भी ऐड कर सकते हो, इलोरा केव्स, ठीक है। सो ये महाराष्ट्र दे विच बेसिकली पढ़ते हैं अजंता एंड इलोरा केव्स, बहुत बारी आउंदा हुंदा, राइट। सो ये एग्जाम्पल आ सारियां केव पेंटिंग दी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया बेसिकली केव पेंटिंग दी एग्जाम्पल, इन्ना क्वेश्चन मशहूर क्यों, क्योंकि उस टाइम तो देखो 3D सी, ये 3 डिमेंशनल, ये सारियां पेंटिंग्स 3 डिमेंशनल मिलणगियां। चलो हाँ, इस तो बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। सो बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, जेकर आप मिनीएचर की गल करिए तो मिनीएचर तुसीं हुमायूं ने स्टार्ट किया सी, आपां क्वेश्चन पहले मॉक टेस्ट दे विच भी पढ़िया सीगा। सो यह राजस्थान दे विच जिहड़ा कि बेसिकली तुसीं कह सकते हो उसनूं बिलोंग करदा, ये ओरिजिनेट उधरों होया, राइट। जेकर तुसीं मधुबनी की गल करोगे तो मधुबनी भी आपां कल वाले सैशन दे विच पढ़िया सीगा, जिहड़ा कि रिलेटेड टू बिहार है, मधुबनी, राइट हो गया। इस तो बाद तुहाडा जे कलमकारी याद हो तुहाडे, ये भी हैंडीक्राफ्ट दे रिलेटेड है, जो मैं कहा सी कलमकारी, ये भी आप क्वेश्चन किया होया कलमकारी, राइट है। सो ये किहदे नाल रिलेटेड है, यह हैगा आंध्रा प्रदेश दे नाल, हो गया, राइट है। इस तो बाद जेकर मैं वारली की गल करा, सो इसका आंसर आ जाऊगा वारली बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, सो डी इसका राइट आंसर बन गया, ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी पत्ता चित्र इज फेमस फॉर डांस, पेंटिंग, पेपेट्री या फिर थिएटर आर्ट। सो इसका आंसर आ जाऊगा पेंटिंग के नाल रिलेटेड है पत्ता चित्र, राइट है। चित्र देख लो, चित्र पेंटिंग के नाल रिलेटेड है, राइट है। यह उड़ीसा के विच बेसिकली बहुत फेमस है, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथपुरी तुसीं पढ़िया होगा, जगन्नाथ, ठीक है, उन्होंने नाल यह रिलेट करदा जगन्नाथ, राइट। सो पेंटिंग। नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई, कहता बोनसाई इज जैपनीज आर्ट। बोनसाई एक जैपनीज आर्ट है, यह किहदा पेंटिंग दा, ग्रोइंग स्मॉल ट्रीज आ, मेकिंग डॉल्स आ, अरेंजिंग फ्लावर्स आ।
यूट्यूब ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਨਸਾਈ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗਰੋਇੰਗ ਸਮॉल ਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਟਰੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਟਰੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਗਰੋਇੰਗ ਸਮॉल ट्रीज इज द जैपनीज आर्ट कॉल्ड बोनसाई, राइट हो गया। नेक्स्ट आ गया जी राजा रवि वर्मा, द फोरमोस्ट इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट वाज बॉर्न इन। जेकर तुसी ऑयल पेंटिंग सुनी होवे, बहुत ज़्यादा मशहूर मकबूल हुई है इन्हां दी ऑयल पेंटिंग, राइट। सो राजा रवि वर्मा, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी मिले। सो फोरमोस्ट इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट वाज बॉर्न इन थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम बहुत सारे पेंटिंग तुसी इन्हां दी देखोगे, राइट। लक्ष्मी होगी, गणेश हो गया, इन्हां दी भी बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई हैं। इस तो बाद आ गया तुहाडे भाई फेमस एक हाफ लेंथ मोनालिसा पेंटिंग है, किहदे द्वारा बनाई गई है। ये भी क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों के आता रहता। पेंटिंग देख सकते हो, सो बहुत मशहूर हुई है भी। सो लियोनार्डो दा विंची, राइट, इन्हों द्वारा बेसिकली ये बनाई गई है द फेमस हाफ लेंथ पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा। सो याद रखना क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो बाद आ गया भाई हेमस फैसटिवल इज सैलीब्रेटेड इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ। हेमस फैसटिवल है बेसिकली ये कहते कित्थे मनाया जाता है। सो बर्थ एनिवर्सरी ते मनाया जाता। किहदी बर्थ एनिवर्सरी ते मनाया जाता? गुरु पद्मासंभव, राइट। सो यह किहड़ी स्टेट दे विच मनाया जाता? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। लद्दाख दे विच मनाया जाता। बुद्धिज्म नाल रिलेटेड है, बुद्धिज्म, राइट। सो याद रखना कि भाई लद्दाख दे विच बेसिकली मनाया जाता था हेमिस फैसटिवल, ठीक हो गया, लद्दाख। इस तो बाद आ गया जी सकेवा इज अ रिलीजियस फैसटिवल सैलीब्रेटेड इन। सो सकेवा, ये क्वेश्चन भाई सीधी जी गल है, वैसे कोई कराउंदा नहीं, या ऐ कह लो भी इहनूं स्टूडेंटां ते छड्ड दित्ता जांदा हैगा। हालांकि सही भी है, क्योंकि जिन्ना चक्कर तुसीं आप नहीं पढ़ते उन्ना चक्कर तुसीं आंसर नहीं ला सकते। मैं भावें इहनूं लख करा दा, पर हाँ जदों ऐ कराऊंगा तो घट्टो घट्ट लिंक बन जाते, याद रह जाता, एज इट इज क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। सो भाई सकेवा, सकेवा इज अ रिलीजियस फैसटिवल सैलीब्रेटेड। सकेवा इहनूं भूमि पूजन भी कहा जाता है, भूमि पूजन, भूमि पूजन, राइट। भूमि पूजन तो यह भाई फैसटिवल जिहड़ा हैगा यह कित्थे आ? सिक्किम दे विच, ठीक है, सिक्किम, सकेवा, सकेवा एस तो याद रख लो, सकेवा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लाए हरोबा। लाए हरोबा इज फेस्टिवल ऑन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, मणिपुर, असम, बंगाल ते फिर जम्मू कश्मीर। सो लाए हरोबा, लाए हरोबा जिहड़ा हैगा यह मणिपुर दे विच, राइट, मणिपुर दे विच। इहनूं मैरी मेकिंग भी कहा जाता, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, लाए हरोबा, मणिपुर। ये सारा कुछ स्टैटिक जीके दे विच तुहानूं मिल जूगा। बुक आ जी जां लूसेंट होगी, रिहंत होगी, जिहड़ी मर्जी चाहे अपने वाली है, कोई भी है, सारे तुहानूं यह मिलूगा, क्योंकि इन्हां दा क्वेश्चन बहुत मैक्सीमम पूछे जाते हैं। अच्छा, एक पेंटिंग सी जिहड़ी बहुत मशहूर हुई सी, हू पेंटेड द पेंटिंग माई मदर। ये इत्थे फोटो गलत लगी है, ये तो शाहजहां वाली फोटो लग गई, जिहड़ी द पासिंग ऑफ शाहजहां उहदी फोटो लगी है। चलो खैर कोई ना, ठीक है। द पासिंग ऑफ शाहजहां एक पिक्चर बनाई गई सी, बहुत मशहूर आ, देखो बहुत मशहूर। चलो खैर ठीक है। सो हू पेंटेड द पेंटिंग माई मदर। सो बेसिकली यह किहदे द्वारा जिहड़ी पेंटिंग बनाई गई है? सो यह हैगी आ भाई अबिंदरनाथ टैगोर द्वारा, अबिंदरनाथ टैगोर द्वारा, अबिंदरनाथ टैगोर द्वारा यह बेसिकली बनाई गई है, टैगोर दे भराई है, राइट। सो बेसिकली अबिंदरनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई है। सो जेकर आपां इहदी गल करिए कि बंकिम चंद्र चैटर्जी बारे कौन नहीं जानता? सारे जने जानते हैं। दबंदरनाथ टैगोर बारे जानते हो तुसीं, नंद लाल बोस वाला, ठीक है, नंद लाल बोस द्वारा भी जानते हो, ठीक है। सो अबिंदरनाथ टैगोर की जेकर मैं गल करा तो इन्हों ने एक सोसाइटी बनाई सी जिहदा नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, उहदे फाउंडर है अबिंदरनाथ टैगोर। तो आह जी पेंटिंग है द पासिंग ऑफ शाहजहां, कई बार पूछ लिया जाता, याद रख लो। द पासिंग ऑफ शाहजहां जी हैगी है, ये भी इन्हों द्वारा ही बनाई गई है। सो आर्ट के रिलेटेड है। सो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट
ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਟੂ ਵਿਚ ਡਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਤਾਂਜੋਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ। ਸੋ ਤਾਂਜੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂਜੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਾਇਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਨਾਰਕ ਸਨ ਟੈਂਪਲ, ਕੋਨਾਰਕ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਇਹ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਿਵਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਰਾਈਟ। ਆ ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੋਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਖੁਜਰਾਓ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਖੁਜਰਾਓ ਵਰ ਬਿਲਟ ਬਾਈ ਦ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਸੋ ਖੁਜਰਾਓ ਟੈਂਪਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਚੰਡੇਲ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਵਿੰਧਿਆ ਰੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਧਿਆ ਰੇਂਜ, ਵਿੰਧਿਆ ਪਰਬਤ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਲਾਵੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਨਹੇਰੀ ਕੇਵਜ਼। ਕਨਹੇਰੀ ਕੇਵਜ਼ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ, ਸੋ ਕਨਹੇਰੀ ਕੇਵਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰੀ ਕੇਵਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰੀ। ਸੋ ਕਨੇਰੀ ਕੇਵਜ਼ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ ਮੁੰਬਈ, ਰਾਈਟ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਮੁੰਬਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫੇਮਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਟੈਂਪਲ। ਫੇਮਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਮਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਾਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਾਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਬਿਲਟ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਇਨ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਐਟ ਦਿੱਲੀ। ਬਿਲਟ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਇਨ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਐਟ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਕਰਦਾ ਇਨ ਆਗਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਆਗਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਗਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਬਟ ਜੇ ਆਗਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਇਨ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲ ਮੋਸਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਲ ਮੋਸਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ, ਅੱਛਾ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਚਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਬਿਲਟ ਦਾ ਫੋਰਟ ਆਫ ਆਗਰਾ। ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਆਗਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਦੇਖੋ UPSC 2021 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਰਾਈਟ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਗੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ।
ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਆ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਸਿਰਫ MCQ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। SSSB ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ MCQ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ PCS ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।